ओम शांति। आप देख रहे हो बाबा के अलग अलग जगह पर बहुत सारे सेंटर्स हम बच्चों की प्रोग्रेस के लिए और सेवा, नयों की सेवा के लिए, जो ऑलरेडी ज्ञान में है उनको मजबूत बनाने के लिए कई ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं फ़ोन के द्वारा, कहीं वैसे बुला के जैसे ORC है गुड़गांव में या सोनीपत में है रिट्रीट सेंटर, आबू में तो है ही प्रोग्राम चलते हैं। तो ये सब जगह वहाँ से निमंत्रण भी आते हैं, भाई फलाना प्रोग्राम है, आप भेजो, माताओं को भेजो, भाइयों को भेजो। योग भट्ठी चलती है, बड़ा खर्चा भी होता है क्योंकि जहाँ बुलाएंगे आदमियों को तो उनका खान पान, रहना सहना, बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। तो अभी भी ऐसा ही सोनीपत का एक प्रोग्राम आया हुआ है जिसमें कुछ माताएं जाएंगी। तो योग भट्ठी में यहाँ से भेजती दीदी, भेजती अपने को, ऐसा क्या हो जिससे हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाए वहाँ जाके। वैसे तो ज्ञान जो यहाँ मिलता है अपने को वो काफ़ी है, लेकिन कुछ समय घर परिवार से एकांत में रह के और जो सुना है उसको अच्छे से मनन करके उसको खुराक की तरह हजम कर लें तो परिवर्तन जल्दी हो। अब जिन्होंने भी उसमें नाम दिया है और जो जाएंगे, आज विशेष इस बारे में ही हम बातें करेंगे कि भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वहाँ जाने वालों को। तो पहली बात तो है स्थूल। बाबा ने दो चीज़ें सिखाई, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल क्या है कि आप जाएंगे, जो भी समय निश्चित किया है, भाई फलाने दिन पहुंचना है, इस टाइम तक पहुंचना है, ये इससे हम पहला हमारा सर्टिफिकेट है वो टाइम पर पहुंचना, नहीं इंतज़ार न करना पड़े, लेट सेट ना हो। क्योंकि आज का माहौल भी ऐसा है कि हो सकता है कहीं कोई अड़चन आ जाए, तो हम जाएं तो थोड़ा सा समय अपने हाथ में हो, इस हिसाब से जाएं। दूसरा, हम जो सामान लेके जाएं अपने साथ, क्योंकि ये तो 1-2 दिन की भट्ठी है, तो आप समझ दो ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा एक आध ड्रेस से और एक नहाने धोने का जो थोड़ा सा सामान, इससे हमारी बात बन जाए। और वहाँ पे भी बाबा का घर है, 2-2.5 घंटे की मुश्किल से यात्रा है, तो ज़्यादा ताम झाम ले जाने की ज़रूरत है? आप बताओ, थोड़ा सा काफ़ी। तो समय पर पहुँच जाएं, थोड़ा सा अपना जो इजी, जो आपको लगे भी इतना बहुत है, वो लेके और उस योग भट्ठी में हम पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचने के बाद, वैसे तो दुनिया के नाटक में हम हीरो हीरोइन हैं, ऐसा लगता है आपको हीरो हीरोइन है? किस किस को लगता है? एक बार हाथ खड़े करें। हीरो हीरोइन होते हैं फिल्मों में। जब भी पूछते हैं ना भाई ये पिक्चर किसकी है, तो हीरो का नाम लेंगे, हीरोइन का लेंगे, है ना? फिर अगले का मूड करता है भाई देखूं कि ना देखूं। वो छोटे मोटे का थोड़ी लेते हैं, ऐसे तो बहुत होंगे नाटक में, फिल्म में। तो यहाँ भी बाबा ने जो हमें इतना ऊंचा उठा दिया कि इस दुनिया की स्टेज पर सबकी नज़र हमारे ऊपर है ना? अब तो बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है सभी को कि वास्तव में ही
इनके ऊपर नज़र है, सारी दुनिया की नज़र है, और धीरे धीरे ये नज़र और पैनी होती जाएगी। तो जो स्टेज पर हो तो दर्शक उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, उसकी हर एक चीज़, वो कैसे बैठता है, क्या बात करता है, उसके अंदर के भाव कैसे हैं, चेहरा कैसा है, देखेंगे कि नहीं। इसके तो पैसे दिए हैं ये देखने के लिए उसने, तो पूरा एंजॉय करते हैं, और उनको वास्तव फिर ताली भी बजा देते हैं कई बार, जब उनका बहुत अच्छा लगे ना उनको कि हाँ मज़ा आ गया, तो क्या करते हैं, ताली बजाएंगे। तो ऐसा पार्ट जो बजा सके दुनिया के नाटक में, तो वो हीरो हीरोइन होंगे। तो बाबा कहता है ऐसे तो तुम दुनिया के नाटक में हर समय स्टेज पर समझो अपने आप को। तो जो भी स्टेज पर चढ़ा होगा वो फिर बड़ा हिसाब से सब कुछ करेगा, गलती ना हो पूरा ध्यान रखेगा, जो रोल मिला है उस रोल को याद रखेगा, है ना, नहीं तो उसके नंबर घट जाएंगे, अगली फिल्म में काम कहाँ मिलेगा, बड़ा हिसाब से। तो जैसे ही हम किसी भी ऐसी जगह योग भट्टी में, मान लो सोनीपत में ही पहुंच गए, तो वहाँ जाते ही हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, पहला तो हम समय पर पहुंच गए, इस बात का सर्टिफिकेट ले ले कि भाई फलानी इतनी माताएं आई हैं बड़म्बा से, और सारी की सारी टाइम पर आई हैं, है ना। फिर दूसरा वो देखेंगे भाई ये इतना कुछ सामान तो नहीं लाई, इनको आइडिया है कितना रखना चाहिए, ये भी एक सर्टिफिकेट है कि इनको ये भी पता है कि भाई एक दिन का ही, एक रात का स्टे है, तो अपने हिसाब से ले आएंगे, नहीं तो कई कई तो सूटकेस खींचे खींचे भी ले जाएंगे, टसक दे। पर जो समझदार होगा, जिसको पता है इस चीज़ का, वो बड़ा हिसाब का सामान रखेगा, ये भी एक सर्टिफिकेट होगा। फिर आप जहाँ रिसेप्शन पे गए हो, रिसेप्शन होता है ना जहाँ जाके आप अपना नाम बताते हो, कहाँ से आए हो, वहाँ आप किस तरह से बैठे हो, कैसे बातचीत करते हो, आपके अंदर ज्ञान योग की कुछ धारणा की ये बातें आपके चेहरे से झलक रही हैं कि नहीं, ये बड़ी मायने रखती। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना वो बड़ा आखिर तक काम आता है। तो हमारा पहला जो प्रभाव है उनके ऊपर वो कैसा होना चाहिए कि ये बहुत दीदी ने समझा बुझा के तैयार करके भेजी, है ना। तो ये हम स्टेज पे हैं तो ये रोल कर रहे हैं कि हमारा उठना, बात करना। उसके बाद आप देखेंगे जितने भी भाई बहन होंगे जो भी उस प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनके लिए व्यवस्था भी बनाई होगी रहने की, नहीं बनाई होगी। ऐसा मेला थोड़ी है वो कि रेत में जाके गुरु जी के दर्शन होने हैं और तब तक आप कहीं भी लेटो, बड़ी अच्छी व्यवस्था दी जाती है। तो वो व्यवस्था जो हमारे लिए बनी है उसमें आपके टॉयलेट की भी होगी, वॉशरूम की, आपके बेड की, बहुत सारी चीज़ें, डाइनिंग की भी होंगी। वो सारी व्यवस्थाएं अगर जैसी है वैसी मैं मेंटेन कर सकूं, यानी उनको बिगाड़ूं नहीं, ये भी नज़र पड़ेगी। क्यों, वहाँ भी एक इंचार्ज होगा अकोमोडेशन का, यानी आप जहाँ रुके हुए हो वहाँ के कमरों का, वो सारी चीज़ों का एक इंचार्ज बैठा रहता है ना, देखा मधुबन में भी बैठते हैं। तो वो भाई या वो बहन जिसकी भी वहाँ ड्यूटी होगी, वहाँ ये चीज़ नोट करते हैं। वहाँ आपको शायद न बोले, कोई ऐसी बात दिख जाए ना, शायद आपको तो थोड़ा सा बोल के हट जाएगा, लेकिन इनकी दीदी कौन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर क्या है, वो वहाँ से मैसेज अगर आए कि आपकी फलानी माता और उसने ऐसे ऐसे ये टूटी तोड़ दी लड़के की, हो सकता है
या कुछ और बिगाड़ दिया, जो नहीं करना चाहिए। तो एक तो बाबा का यज्ञ का नुकसान हो गया, फिर इतना जल्दी हो सकता है वो रिपेयर ना हो, आपने ऐसा काम कर दिया वो लड़का ही चाल पड़े और वो प्लम्बर आवा इतने तो उड़ा खाचा हो गया। कर सकते ना, माता कर दे, भाई कर दे, तो ये करना चाहिए कि नहीं? आपको नहीं पता है, मान लो उसको ऑपरेट करना नहीं आता, उसको चलाना नहीं आता, कोई नया सिस्टम लगा रखा हो अगले, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है कि नहीं, नलके भी ऐसे हैं, आप नज़दीक जाओगे तो पानी चालू हो जाएगा, फिर माता फिर भी उसने घुमाए जा तो हाथ में तो आ ही जाएगा। तो ऐसी कई चीज़ें हो सकता है मिल जाए। अगर आपको उस चीज़ का नहीं पता तो हो सकता है कोई वो आस पड़ोस का या कोई आपका साथी आपको बता दे, तो थोड़ा धैर्य रख के सीख लो, बजाय इसके कि वहाँ से एक फ़ोन आए, कैसा बड़म्बा से आई थी माता। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, अपनी पाठशाला से कभी कोई शिकायत आती नहीं, लेकिन चांस है, क्योंकि आजकल बहुत फैशन वाली चीज़ें जगह जगह मिलती हैं। इसी तरह आप बाथरूम भी यूज़ करते हो, करते हैं कि नहीं? 4-4 5-5 माताओं का एक कमरा हो, एक बाथरूम हो, और सुबह सबको जल्दी होती, मुरली क्लास भी होगी, योग भट्टी की क्लास भी होगी, और एक माता वहाँ घुस गई और वो मान लो आधे घंटे तक निकले नहीं, तो आप सोचो क्या हाल होगा बाकियों का। सोचने की बात है। सारी व्यवस्था जो भी दे रखी है ना, वो सब के लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। अकेले की है तो घर में आप करो जो करना, कितनी देर भी करो, और वो कॉमन चीज़ें हैं, सबको करनी पड़ेगी, उसी से काम चलेगा। कई बार कोई भोली माता, उसको नहीं पता होता इन चीज़ों को, कुछ कपड़े वपड़े धोने लग गए, कुछ और कर लिया, है ना, टाइम लग गया उसको। अब 4-5 और वो सारी की सारी लेट नहीं होंगी, और लेट होंगी तो सर्टिफिकेट क्या दिया हमने, है ना, बढ़िया सर्टिफिकेट नहीं हुआ। क्योंकि मान लो दीदी ने मुरली शुरू कर दी और आप बाद में पहुंचो, तो उनको अच्छा थोड़ी लगेगा। टीचर पहले है, स्टूडेंट बाद में आ रहे हैं, तो ये डिसिप्लिन थोड़ी हुआ। ऐसी ऐसी भोजन के टाइम भी हो सकती है हमारे से गलतियाँ। बाबा का ब्रह्मा भोजन है, बड़ी तैयारी से, बड़ी पवित्रता शुद्धता रख के बनाया जाता है ना। उस भोजन का इतना कमाल है कि किसी की कोई प्रॉब्लम हो, मन की प्रॉब्लम हो, किसी में किसी और आत्मा का प्रभाव हो, उस भोजन से उसका वो कल्याण हो सकता है, इतनी ताकत है उसमें। और उस भोजन को अगर हम वेस्ट कर दें, एक दाना भी वेस्ट कर दें, तो ये एक बहुत बड़ा पाप है। पाप है ये, समझते हो इस बात को? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस भट्ठी में नई माताएं भी जाएंगी। नई माना तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, और एक बार भी मधुबन नहीं गई, ऐसी भी हो सकता है कुछ माताएं। तो वो इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुने कि जितना भोजन आपको चाहिए, जो परहेज आपके कोई अगर चल रहे हो, कोई दवाई के कारण, कोई बीमारी के कारण, क्योंकि वहाँ तो भोजन बनता है सबके लिए एक जैसा। अब आपकी कोई परहेज है डॉक्टर की तरफ से, या आपने कोई चीज़ सिद्ध है, वो आपको देखना है। वो तो तैयार खड़े हैं, आपको जो चाहिए जितना चाहिए वो देंगे। अब परहेज है, आपने बाद में सोचा तो खा नहीं सकते, तो क्या करोगे, आखिर में फेंकोगे, और फेंकते ही क्या होगा, पाप होगा। तो हम योग भट्ठी में पाप चढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि जो पहले कर रखे हैं वो खत्म करने के लिए जाते हैं, है कि नहीं? तो वैसे तो बाबा की मुरलियां हमें हर बात के बारे में बड़ी जागरूक करती, फिर भी कसर रह जाती।
तो योग भट्ठी में जाने वाले, यहाँ कोई बैठे हैं अभी? एक बार हाथ खड़े करो जो अभी सोनीपत में जाएंगे। कोई भी नहीं है? तो ये भाषण, चलो वो वीडियो से सुनेंगे, उनको पता चले। फिर आप देखोगे जो क्लासेस का टाइम टेबल, वहाँ तो क्लास होती है ना योग भट्ठी में, कितने बजे फलानी बहन जी की क्लास है, उस भाई की क्लास है ना? ध्यान से सुनना चाहिए। उस टाइम पर हम अपने को तैयार करके उसके आने से पहले वहां जाके बैठ जाएं और कितनी लगन से उसकी बातें सुने। ये सूक्ष्म तैयारी है। अब तक थी स्थूल तैयारी बार बार की। अब सूक्ष्म क्या है कि मैं जो लेने आया हूँ यहाँ पे, सर्टिफिकेट तो ले लिया, भोजन भी मैंने ठीक खाया, वेस्ट भी नहीं किया, बाथरूम वगैरह भी मेरे कारण खराब नहीं हुए, और कोई सिस्टम भी मैंने खराब नहीं किया, ये अच्छी बातें रही सारी। पर अब असली बात क्या आएगी फिर? भाई मैं यहाँ दीदी ने भेजा हूँ तो मेरे अंदर कुछ और अंदर कमजोरियां हैं, क्योंकि बाबा कहता है ना, रावण को मारना आसान नहीं है, माया बड़ी दुस्तर है। तो वो जो अंदर की मेरी कमजोरियां हैं, माया रावण वाली, वो तो इस योग भट्ठी में कैसे खत्म होंगी जब पहली पहली ये चीज मैं पक्की करूं कि जिसकी भी क्लास है, क्योंकि क्लासेज बड़े हिसाब से जचाई जाती, बड़ी तैयारी करके आते हैं वो, जो भी 1 घंटा आपको सुनाएंगे ना, बहुत तरीके से। उनको पता है कि ये माताएं गृहस्थी वाली हैं तो उस हिसाब की उनकी बातें होंगी। अगर स्टूडेंट बैठे हो, पढ़ने वाले बच्चे, युवा, तो उस हिसाब की बातें होंगी, है कि नहीं? भाई होंगे तो भाइयों के हिसाब की होंगी, तो तैयारी की जाती बहुत। तो आप अगर माताएं जा रही हो तो माताओं का जो फील्ड है, घर गृहस्थी, परिवार संभालना, इस बारे में जो भी क्लास होगी वो बड़ी गजब की होगी, यानी आपके काम की होगी। क्योंकि हम वहाँ खाली देखने नहीं जा रहे हैं बाबा का घर कितना बड़ा है, कितने क्या क्या है, ये तो अच्छा है, आप देख के आना जरूर। लेकिन जो असली, जो जिस मकसद से ये सारा ज्ञान है, वो है परिवर्तन के लिए, अंदर का परिवर्तन, है ना? तो अंदर के परिवर्तन के लिए वो क्लासेस का टाइम टेबल होगा, इतने बजे उस भाई की है, इतने बजे बहन जी की है, वो सारी की सारी सुबह से लेके और शाम तक, रात तक क्लासेस होंगी। तो वहाँ मैं शांत होके बैठ सकूं, मेरे शरीर में ऐसी कोई दिक्कत न हो कि मैं बैठ ना सकूं या सुन ना सकूं। अब मान लो एक माता ने बहुत खा लिया, है ना, उसका मन कर गया भाई बाबा का भोजन है और अच्छा लगा, खा लिया। अब खाने से आपको पता ही है, हो सकता है उसको वाशी नींद भी आए, है ना, या कुछ और उसके शरीर में इतना ना हो तो दिक्कत शुरू हो जाए कुछ और भी, तो उसकी क्लास चलेंगी। आप सोचो, हो सकता है वो तो बाथरूमों में घूम रही हो उस टाइम, क्यों, क्या करेगी फिर, होगी ना दिक्कत। तो ये हमें संयम पहले रखना पड़ेगा कि मैं किस मकसद से आया हूँ, वो मकसद में ये मेरा खान पान या मेरा सोना उठना ये कहीं बाधा तो नहीं तो फिर हमारा वो एक ही दिन का शो है, यहाँ का तो एक नाइट का ही है, और उसमें ही जो भी होना है क्लास क्लूस हो लेंगे। तो ये ऐसी पिकनिक नहीं है कि हम घूम के आगे, देख के आगे, खुश हो गए एक दिन, ये तो भक्ति मार्ग हो जाएगा। असली बात है परिवर्तन, कि मुझे जो बातें बताई जा रही है मेरे हिसाब की, वो मैं अच्छी तरह सुन लूं और आकर के अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में वो ज्ञान को बरत के देखो, उस चिंतन से अपनी लाइन, जिंदगी की जो लाइन है वो सुखी बनाओ, टेंशन फ्री बनाओ। क्यों, सारा ज्ञान हमारा यही है
कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, कितना अंदर घुसना चाहिए और कितना डिस्टेंस रखनी चाहिए रिलेशंस में। ये है सारा ज्ञान। तो जिसको ये नहीं करना आया तो उसके टेंशन भागेंगे ही नहीं। आप सोचो कि उसमें तो लगाव होगा, कहीं लगाव झुकाव होगा, कहीं नफरत होगी। ये दोनों ही चीज़ें दिक्कत वाली है, तो उसकी शांति तो आएगी नहीं ना जिंदगी में। तो वहाँ जो भी तरीके जो बताएंगे, जो बहनें हैं बड़ी योगी तपस्वी, आप सोचो एक एक बहन मान लो 30 साल से ज्ञान में है, 30 साल तक उसने कितना योग कर लिया होगा, आप सोचो, है ना। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं 30 साल हो गए आपकी शादी को, आपने कितना तो चून ओसण लिया होगा, है ना। है गिनती किसी पे, कितने ट्रक जो है तुमने आटा बना दिया। इसी तरह उन यो काम तो कराया होगा, साथ में एक विशेष काम क्या छेड़ा, जो बाबा बताता है ना, सुबह से 2 बजे से उठ के 3 बजे से उठ के फिर शाम को पूरा दिन योग करो योग करो। तो उन्होंने योग कर करके अपनी बुद्धि को इतना बारीक बना लिया, इतना अंदर से शांत होके वो बैठी हैं कि अब उनका जी करता है हम किसी को दें। देवी देती है ना, वो देवी रूप में आ गई है वो बहनें। तो वो हमें जब कोई बात बताएंगी तो वो कई सालों का चिंतन करके बहुत हल्का सा एक तरीका बताएंगी, सहज तरीका। एक तो है हमें तरीके ढूंढने पड़े, भाई मेरी फलाने गोड्डे में दर्द क्यों है, हम धक्के खाते घूमे, हमें नहीं पता क्यों है। एक जो इसका स्पेशलिस्ट हो वो बता देगा कि भाई आपका ये दिक्कत यहाँ से है और इसका इलाज यूँ बनेगा। तो वो इलाज भी बताएंगे और आपको उसका कारण भी बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी का ये ग्राफ ऐसा क्यों चल रहा है, इसकी जड़ है ये, बीमारी की जड़ दिखाएंगे। और फिर आपको बोलेंगे कि आप आज से ऐसा सोचना शुरू करो, ये सोचने का तरीका बदल लो। जैसे ही आप बदलोगे ना, आप देखना थोड़े ही दिनों में जो चीज़ आपको लगती थी ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो ऐसे ही जाएगा टाइम, वो आपको लगेगा मंजिल मिल गई। इतना सहज करके बताते हैं क्योंकि योगी आत्माएं, तपस्वी आत्मा, उन्होंने अपने मन को साधा है और अब वो इस अवस्था में आ गई है कि समाज को, दुखी आत्माओं को वो सहज तरीका बता सके, है ना। गजब की बात। तो ये तपस्वी आत्माओं के साथ में कुछ घंटे भी रहना, उनकी बातें सुनना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने को अच्छी तैयारी के साथ वहाँ बैठाएं। अगर किसी के ज़्यादा बैठ नहीं सकता तो वो अपनी सीटिंग प्रैक्टिस कुर्सी पे ले ले, या नीचे की कर सके तो और बढ़िया, क्योंकि वहाँ की एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ बहुत साधी हुई होगी। सिद्ध पुरुष बोलते हैं उनको, उनकी एक एक बात अगर हम जिंदगी में उतारेंगे ना यहाँ के, तो आपकी समस्याएं, खासकर मन की समस्याएं, जो मन से आदमी शांत रहता है, गोली खा के नींद आती है ना, उसकी वो गोली छूट जानी है। वो सिर्फ 1-2 दिन की भट्ठी में हो सकता है, कमाल हो सकता है। तो हम पूरी तैयारी के साथ, अंदर की तैयारी के साथ फ्री होकर के जाएं। मोबाइल वगैरह अगर आप लेके जाओ तो उस टाइम उसको या तो अपने कहीं रख दो, स्विच ऑफ करके रखो। स्विच ऑफ समझ तो बंद, कई साइलेंस में कर लेते हैं। वहाँ बात चल रही है बहुत गहरी समस्या निवारण की, और उसी टाइम हमारा वो गुर्र गुर्र है ना, धीरे धीरे हिलता है, ध्यान तो गया ना। ये अलग बात है भाई आपने इतना तो कर लिया, अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान नहीं हटा, लेकिन आपका भी तो ध्यान गया। ये इतना ज़रूरी, इसको मत बनाओ। ये फ़ोन है तो अच्छे, लेकिन किसी किसी लाइन में कुछ समय के लिए इनको बंद करना भी
समझ है। तो ये समझ, ये तैयारी है एक तरह से कि आप लेके जाओ, लेकिन क्लास के टाइम नहीं। जब भी आपको घर में बात करनी हो, घर वालों को बोल के जाओ कि इतने बजे मैं खुद बात करूंगी, मैं खुद फ़ोन करूंगी और इतनी देर तक बात करूंगी, उसके बाद मुझे कोई फ़ोन नहीं करना, मैं ऑफ रखूंगी इसको। ये तो कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। क्योंकि आप जो समय निकाल के जाओगे, घर वालों से छुट्टी लेके जाओगे और जो कहते हो अगर आगे घूम घाम के, तो ये कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। ये तो हरिद्वार नहान जैसा होगा। महात्मा जी ने देखा है और उसमें डुबकी लगाए, कुछ होगा तो पुण्य जमा हो जाएगा। ये ज्ञान ऐसा नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल है ना। तो बहुत सूझबूझ के साथ जो बच्चा, बाबा का बच्चा इस लाइन में आगे बढ़ेगा, उसका पूरा अटेंशन अपने ऊपर रहेगा। मेरे कारण इनका काम न बढ़ जाए, ये पूरा ध्यान रखेगा। मुझे याद आई एक घटना, जब हम कई साल पहले मधुबन गए थे। एक माता ने अपनी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें रखवा ली, है ना, चावल भी, रोटी भी, कढ़ी का एक वो क्या गिलास भी, दाल का अलग से कुछ, और ठोक दिया ऊपर तक। अब फिर वो सर्दी का टाइम था, शाल भी ओढ़ रही थी, शाल भी, फिर कहीं और कुछ बैग भी ले रही थी, और चला ऐसे जाता नहीं, एक पैर ऐसे ऐसे चल रहा है। और आपने देखा भंडारे में अपना चिकना फर्श भी है थोड़ा, फिर वो ये ढूंढेगी, ये थाली थोड़ी सब उठा के फलानी कित गई, फिर वो उधर से एक हाथ हिलाएगी, है ना। और ऐसा करते करते हुआ क्या, एक और आया कोई मेरे पीछे से, वहाँ तो लाइन लगी है ना, उसने हाथ उत मार दिया और वो सारी कड़ी वड़ी फर्श पे आ गई। पीछे से और पब्लिक आ रही थी, और अपनी एक माता थी, माँ नेहरू की माता, जो मीनू भाई उठा के ले आए थे उसको रेल में। वो माता को पता नहीं आगे कड़ी खिंड रही है, और वह भी ऊपर देख कर थी मैं कहाँ से बैठूंगी, और वो सीधा। और दिक्कत कितनी होगी पता है, उस माता का वो टूट गया, पैर टूट गया। एक उसने रेल में कौन चढ़ा हुआ है, वो तो ऊंट रेल में चढ़ाने वाली बात होगी, उसका पैर न्यूरा हुआ सीधा। देखो ये वो मोड़ दिए वकील की मारे के इलाज बड़े, फिर उसको रेल में चढ़ाना, फिर पूरे भी डॉक्टर कहे तो फिर 40 दिन तक वह टांग के रखा पैर, ऐसी हालत होगी छोटी सी गलती से, है कि नहीं। अब इसके निमित्त कौन बनया, है ना। एक तो वो माता बनी जिसको ये आइडिया नहीं था भी कैसे एक्ट में आना है। हम रोल समझ नहीं पाते, बस एक भाव में आगे, भाई मेरे को उसके साथ ही बैठ के खाना है, ये भी खा लूँ ये भी खा लूँ, क्योंकि मकसद कुछ है ही नहीं। मकसद यही है खा पी के मौज करके जाना है। तो ऐसा कच्चा कोई अगर है अभी भी जो इन चीज़ों की तरफ ही जिसका झुकाव है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा और व्यवस्था बिगड़ेगी। और हो सकता है इतना बड़ा दंड किसी आत्मा को मिल जाए कि वो बेचारी 40 दिन तक डॉक्टर आनंद के यहाँ भिवानी में वो ऐसे वेट लटका के रही, उसके सरिये वरिये डले, एक छोटी सी गलती से हुआ। तो हम कई बार जाते हैं पुण्य कमाने और हो जाता है कैसा उल्टा। हो सकता है आप बाथरूम में ऐसा करके आ जाओ, और पीछे वाली माता को पता नहीं, वहाँ कुछ तेल वेल गिरा है, कुछ और सफाई थी, वो सफाई नहीं रख पाए, हो जाएगा काम। दिक्कत साथ सबको आएंगी, परिवार में भी दिक्कत आएंगी, यहाँ भी पॉइंट उठेगा क्या आपने कहाँ भेज दिया, हमारी माता का टांग टूट गई, ऐसे ही भेज देते हो। अब देखो कितनी बड़ी बात होगी ये जब सुना जाएगा
क्योंकि जो भेज रहा है जिम्मेवारी उस पे आएगी ना। तो हर एक जहां भी यहाँ से निकले ना, एक कदम भी रखे, चाहे यहाँ भी आप क्लास से बाहर जा रहे हो, तो क्लास खत्म हो भी तो जाते हैं ना, तो हमारा यहाँ से गाड़ी पकड़ना, उतरना, चढ़ना, मेरे कारण कोई दिक्कत ना आ जाए, किसी की भैंस चमक गई और वो भाग ली और 15 माता खड़ी हैं उनमें जा घुसी, आप देखो कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। और फिर माता डर के भाग ली और पीछे से बस आ रही हो, उस बस के नीचे भी आ सकते हैं, हो सकता है कि नहीं है। शुक्र है अब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ज्ञानी आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। बाबा तो रक्षा तो करता है, लेकिन साथ साथ हमें दुनिया के सामने एक हीरो कैसा होना चाहिए, उसका उतरना चढ़ना कैसा होना चाहिए, उसका खाना पीना कैसा होना चाहिए। स्टेज पर है तो और क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, ताली ऐसे थोड़ी बजेगी। जय जयकार इतनी आसान नहीं है, दुनिया ताली बजाती नहीं है, बहुत आपके अंदर कमियां ढूंढती है। पहले जब लगता है हाँ परफेक्ट है, तब दिल से आवाज़ आती है कि इसकी तो ताली सलामी हो जाए, है ना। तो ऐसा हर एक जिम्मेवार जो अपने को समझता है ना इस यज्ञ के जिम्मेवार, वो चाहे भट्ठी में जा रहा हो या यहाँ बैठा हो, क्योंकि ये भी तो भट्ठी है हमारी। यहाँ से आपका उठना, बैठना, चलना, सुनना, खासकर पुराने, क्योंकि उनकी तरफ नयों की नज़र रहती, उनकी एक गलती उनको एक दिशाहीन भी बना सकती है और सही मार्गदर्शन भी कर सकती है, दोनों चीज़ें, है ना। तो हम तो लकी हैं, हमें ऐसी शिक्षाएं यहाँ मिलती रहती हैं, व्यवहारिक शिक्षाएं, प्रैक्टिकल ज्ञान। अब हमें अपने को देखना है कि ऐसा कुछ मेरे से ना हो जाए। ठीक है, ओम शांति।